नमस्कार विद्यार्थियों, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर अपन एक और शानदार और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है ऑटोक्लेव। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के अंदर स्टरलाइजेशन से सबसे कॉमनली पूछे जाने वाला एक टॉपिक है ऑटोक्लेव, और उसके बारे में अपन सटीक और बिल्कुल सारी की सारी जानकारियों को एक साथ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाले कोई एग्जाम के अंदर आपका कोई सवाल गलत नहीं हो। काफी विद्यार्थियों के ऐसे कमेंट आते हैं सर कि ये वीडियो सीओचओ के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये वीडियो आरआरबी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये वीडियो एनएचएम के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये वीडियो ईएसआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या ये वीडियो नॉर्सेट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं कह रहा हूं नर्सिंग का ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें ये वीडियो आपके इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हर एक एग्जाम के अंदर अलग अलग तरीके से ऐसे टॉपिकों से रैपिड रिवीजन के सारे टॉपिकों से सवाल पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो ऐसे शानदार कंटेंट को और लोगों तक भी पहुंचाना मत भूलिएगा, ये एक नैतिक कर्तव्य आपका बनता है। अब आज इस शानदार टॉपिक की शुरुआत करता हूं और उस टॉपिक के अंदर अपन बात करेंगे किसकी? ऑटोक्लेव की। किसकी बात करेंगे अपन? ऑटोक्लेव की बात करेंगे। अगर अपन जब ऑटोक्लेव की बात करते हैं तो देखो कुछ बातें बेहद इंपॉर्टेंट है। बातें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है? देखो, एक तो पहली बात, ऑटोक्लेव है ना, एक तरीके से अपन कह सकते हैं मॉडिफाइड प्रेशर कुकर जैसे काम करता है। ऐसे आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टरलाइजेशन का मेथड है जो मॉडिफाइड, मतलब अपन एक तरीके से कह सकते हैं प्रेशर कुकर की तरह काम करता है ना। तो मॉडिफाइड, अपन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मॉडिफाइड प्रेशर कुकर की तरह कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। उसके अलावा अगर अपन दूसरी इंपॉर्टेंट इसके अंदर बात करें तो ये स्टरलाइजेशन का कौन से टाइप का मेथड है ना, कौन से टाइप का स्टरलाइजेशन का मेथड है, ध्यान रखना है ना, कौन से टाइप के स्टरलाइजेशन का मेथड है। तो याद रखिएगा ये मोइस्ट हीट, ये आपके मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड है। मोइस्ट हीट के द्वारा स्टरलाइजेशन जो किया जाता है उसका एग्जाम्पल है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और इसके अंदर कई बार अलग अलग एग्जाम के अंदर भयंकर तरीके से इस टॉपिक से अलग अलग सवाल पूछेंगे। ठीक है। तो देखो, एक होती है ड्राई हीट स्टरलाइजेशन मेथड और एक होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड। तो ये मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मेथड का एक शानदार तरीका रहता है। ठीक है। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले देखो, इसके अंदर अपने को अपन ये चीज पढ़ेंगे कि अपन इसके ये कौन से प्रिंसिपल पर काम करता है ना। अगर अपन इसके प्रिंसिपल की बात करें, तो देखो इस प्रिंसिपल में ये क्या रहता है भाई, ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि मॉइस्ट हीट के प्रिंसिपल पर काम करता है। और इसके अंदर होता क्या है कि पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर है ना, पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर जब अपन क्या करते हैं कि भाई इसमें कॉमनली होता क्या है, क्लोज चैम्बर होता है ना, उस क्लोज चैम्बर के अंदर वाटर है, वाटर को बॉईल किया जाता है तो उससे क्या बनती है, स्टीम बनती है, वेपर बनती है। और वेपर का उस वेपर की वजह से क्या होता है, प्रेशर क्रिएट होता है। ये प्रेशर क्या होता है, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर इक्वल होता है। और उसके माध्यम से उस वेपर के द्वारा, उस भाप के द्वारा जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको स्लाइज किया जाता है। ठीक है। तो इसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि वेपर जो प्रेशर होता है ना, वेपर के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको इक्वल किया जाता है किसके, आपके इन्वायरमेंटल प्रेशर के इक्वल किया जाता है। ठीक है। और उसके माध्यम से क्या किया जाता है भाई, आपके इंस्ट्रूमेंट को वेपर के माध्यम से, स्टीम के माध्यम से क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है ना। अब उसके अंदर अगर अपन इसके बात करें कि भाई अगर अपन इसके अंदर कौन कौन से कितने तरीके हैं, है ना, कितने, मतलब अपन कह सकते हैं ऑटोक्लेव करने के कितने टाइप्स है। अगर अपन टाइप की बात करते हैं, 3 टाइप यहाँ पर मुख्य तौर पर कॉमन यूज किए जाते हैं, टाइप 1 और टाइप 3। अब इसमें क्या क्या होगा, देखो सारी चीजें टाइप्स। पहले के अंदर देखो टेम्परेचर कितना रखा जाएगा, दूसरा उसके अंदर ड्यूरेशन कितना रखा जाएगा, और तीसरा इसके अंदर प्रेशर कितना रखा जाता है। ये तीनों चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है डियर, ध्यान से सुनिएगा। 3 टाइप के पैटर्न है, 3 टाइप के अपन कह सकते हैं मेथड है, जिसके माध्यम से अलग अलग टेम्परेचर के अंदर अपन ऑटोक्लेव को यूज लेते हैं। जो सबसे कॉमन जो मेथड रहेगा, वो सबसे कॉमन जिसमें रहता है, वो इसमें रहता है देखो पहले वाला, जिसके अंदर 121 डिग्री सेल्सियस क्या रखा जाएगा टेम्परेचर, और उसका ड्यूरेशन रहेगा आपके 15 मिनट, और उसके अंदर प्रेशर जो रहेगा 15 LB पर स्क्वायर इंच, LB
पर स्क्वायर इंच रहेगा। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे है ना, सबसे कॉमन देखो यही मेथड है, याद रखना सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, पहले वाला 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 मिनट और 15 एलबी पर स्क्वायर इंच आपका इसका क्या रहता है, प्रेशर रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर देखो दूसरे मेथड के अंदर क्या होगा कि भाई आपके जो टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 126 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके अलावा ड्यूरेशन कितना रहेगा 10 मिनट और 10 मिनट रहेगा, और जो प्रेशर होगा वो 15 से बढ़कर कितना हो जाएगा 20 पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, दूसरा इसके अंदर प्रेशर का। और तीसरा जो मेथड है उसके अंदर देखो जो टेम्परेचर रहेगा वो कितना रहेगा 134 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो ड्यूरेशन हो जाएगा वो कितने मिनट हो जाएगा आपके 3 मिनट, और जो इसका प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा 30 एलवी पर स्क्वायर इंच। ठीक है, तो ये तीन तरह के टेम्परेचर होते हैं जो कि अपन अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। मोस्ट कॉमन होता है जो फर्स्ट वाला मेथड रहेगा, आपको कोई कॉमनली पूछे ना तो आपको फर्स्ट वाले के हिसाब से क्या करना है, आंसर देने हैं कि कितना टेम्परेचर, कितना ड्यूरेशन और कितना प्रेशर। लेकिन उसके अलावा कुछ कंडीशंस के अंदर अपन इसके अलग अलग टेम्परेचर के ऊपर भी स्टेलाइजेशन किया जाता है, जिसके अंदर 126 है 134 है, ड्यूरेशन कितना समय और कितना प्रेशर होता है, ये सारी बातें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखो, अब अपन यहाँ पर बात करेंगे कि ये जो ऑटोक्लेव है ना, ये किस किस कंडीशन के अंदर अपन यूज करते हैं ना, इंडिकेशंस क्या है इसके। देखो इंडिकेशंस की मैं बात करता हूं। पहली चीज सबसे पहली चीज रहती है भाई, देखो ये कल्चर है ना, इट इज यूज फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ किस किस का स्टरलाइजेशन करेगा भाई। देखो सबसे पहला कल्चर मीडिया, देखो कल्चर मीडियम का स्टरलाइजेशन के लिए यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट अपन कह सकते हैं एग बेस्ड कल्चर मीडियम। ठीक है, देखो एग बेस्ड जो कल्चर मीडियम होते हैं या कल्चर एग सीरम वगैरह होते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए टिंडरलाइजेशन यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन कॉमनली बाकी जो कल्चर मीडियम्स होते हैं वो स्टरलाइजेशन किसके द्वारा किए जाते हैं भाई, आपके ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किए जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर्जिकल आइटम्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लिख दीजिएगा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट शार्प इंस्ट्रूमेंट के अलावा जितने भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट है ना वो ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किए जा सकते हैं, क्योंकि जो शार्प होते हैं ना वो थोड़े क्या हो जाते हैं भाई, आपके कम उनकी शार्पनेस चली जाती है ऑटोक्लेव की वजह से, इसलिए अपन हमेशा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में शार्प ऑब्जेक्ट को ही क्या करते हैं अपन यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन अगली बात करें तो देखो एप्रोन हो गया, गाउन हो गया, उसके अलावा ग्लव्स हो गया, है ना, इनको भी स्टरलाइज किसके द्वारा किया जाता है, आपके ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अपन जो रबड़ मटेरियल होता है, रबड़ मटेरियल को भी अपन किसके द्वारा स्टाइल करते हैं भाई, अपन रबड़ मटेरियल को भी अपन किसके द्वारा स्टाइल करते हैं, ऑटोक्लेव के द्वारा स्टाइल करते हैं। ये चार चीजें मुख्य कंपोनेंट है, ध्यान रख लीजिएगा, चारों की चारों क्या भाई मुख्य इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, और इसमें एक चीज और लिख सकते हो, जैसे ड्रेसिंग मटेरियल होता है ना, ड्रेसिंग मटेरियल भी अपन ऑटोक्लेव के माध्यम से ही क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं, ध्यान रखिएगा, ड्रेसिंग मटेरियल। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगी और टू द पॉइंट कई बार ये सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, भुवनेश्वर था या रायपुर के अंदर यहाँ से सवाल उठाया गया था। ठीक है, उसके अलावा मल्टीपल जगह अलग अलग जगह इसके बारे में सवाल पूछे गए हैं कि किस कंडीशन में ऑटोक्लेव यूज करेंगे। और एक बात ये कह सकता हूँ कि जब आपको कुछ भी आइडिया नहीं लगे कि भाई कौन सा स्टरलाइजेशन मेथड यूज होगा, तो आप उस कंडीशन में ऐसा आप मतलब ये ऑप्शन भी आप सही कर सकते हो, ऑटोक्लेव की संभावना सही होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, भी आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो अब अपन इसकी बात करें स्टरलाइजेशन के कंट्रोल की, तो अगर अपन इसके स्टरलाइजेशन कंट्रोल की बात करें, स्टरलाइजेशन कंट्रोल या अपन इसकी इफेक्टिवनेस के बारे में अगर अपन पता करें ना, तो दो मेथड होते हैं ना, एक होता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, जिसके अंदर क्या होता है, ईस्टर को थर्मोफिलस
बैक्टीरिया स्पोर इज यूज्ड। देखो स्टर को थर्मोफिलस जो बैक्टीरिया है ना, इसके स्पोर यूज किए जाते हैं ऑटोक्लेव के अंदर। अगर वो ऑटोक्लेव के उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर ये स्टर को थर्मोफिलस के स्पोर्स अगर डेड हो गए ना, डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब आपका जो स्टरलाइजेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, आप मतलब इसका जैसे अपन जैसे कहें ना, पूरा नाम अगर अपन बात करें, बेसिलस स्ट्रेकोथर्मोफिलस रहता है, बेसिलस स्ट्रेकोथर्मोफिलस रहता है, उसके स्कोर को यूज किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर अपन दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक होता है भाई केमिकल कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल होता है? केमिकल कंट्रोल। इसके अंदर क्या होता है भाई, एक ब्राउनी ट्यूब के अंदर, इन ब्राउनी ट्यूब रेड कलर सॉल्यूशन turn into green color solution. It shows proper effective sterilization को शो करेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें यहाँ पर क्या रहती है, स्टेरिलाइजेशन की कंट्रोल को, उसके इफेक्टिवनेस को बताने के लिए बेहद जरूरी रहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा अपने इस केस के अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर देखो कुछ प्रिकॉशंस भी है। क्या प्रिकॉशंस है भाई, देखो ध्यान से सुनिएगा। अगर अपन प्रिकॉशंस की बात करें तो प्रिकॉशन में हमेशा ध्यान रखना, इट अवॉइड यूज इन वाटरप्रूफ। ये अवॉइड करना यूज किसके अंदर, वाटरप्रूफ मटेरियल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर जा ही नहीं सकेगी। उसके अलावा अवॉइड ओवरफिलिंग ऑफ ऑटोक्लेव चैम्बर, है ना, अवॉइड करना है ओवरफिलिंग ऑफ ऑटोक्लेव चैम्बर, है ना। उसके अलावा शॉर्ट के अंदर आपको इसका तरीका बताओ ना, तो उसका सिंपल सा तरीका ये रहता है भाई, ये ऑटोक्लेव इस तरह का चैम्बर रहता है। एक तरफ इसका क्या होता है भाई, गेट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर वाटर बॉईल किया जाता है, स्टीम के द्वारा वाटर बॉईल किया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, परफोरेटिंग चैम्बर्स होते हैं, यहाँ पर उसके अंदर छेद होते हैं। तो जैसे ये बॉईल होगा ना, तो बॉईल होगा तो यहाँ से भाप बनेगी, और यहाँ पर सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पर ये क्या होती है, वॉच लगी होती है, जो इसके प्रेशर को क्या करती है, मॉनिटर करती रहती है। अगर एक्सेस प्रेशर होता तो रिलीजिंग वॉल वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो सीधी सी बात है, पानी उबलेगा, भाप बनेगी, यहाँ सारे के सारे मटेरियल होंगे जो स्टरलाइज किए जाते हैं, यहाँ से गेट ओपन होता है, ये सारे तरीके से काम करता है। ठीक है, तो ये तो अपना ऑटोक्लेव एक मेथड था स्टरलाइजेशन का, जिसको हमने चर्चा करी, और आने वाले एग्जाम के अंदर आपको हर जगह इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डियर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।